हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट अ बिट। मेरा नाम है श्रिया और आज हम बात करने वाले हैं डेटा सेंटर्स की और इससे होने वाले पोल्यूशंस की। हमारा एक गूगल सर्च मदर अर्थ को कैसे अफेक्ट करता है और इंटरनेट कंजम्पशन की रियल कॉस्ट क्या है, और साथ ही जानेंगे कि इंटरनेट यूज़ करने के पीछे कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। जब भी हम फ़ोन पे कोई वीडियो या फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो वो उसकी मेमोरी कार्ड में सेव होती है और कंप्यूटर्स की फ़ाइल उसकी हार्ड डिस्क में सेव होती है। लेकिन आप अभी मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं या आप इंटरनेट पे जो भी सर्च करते हैं या वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड होती है, ये सारा डेटा आखिर कहाँ सेव होता है? तो जब भी हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड फ्लोटिंग अराउंड अस, बट इन रियलिटी वो सारी गूगल सर्चेस, हमारी सारी इंस्टाग्राम और फेसबुक की चैट्स और यूट्यूब की सारी वीडियोस, दैट मीन्स हर वो चीज़ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये सारा डेटा बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क में सेव होता है और ये हार्ड डिस्क डेटा सेंटर्स में स्टोर्ड है। सो डेटा सेंटर्स आर द लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क्ड कंप्यूटर सर्वर्स typically used by an organization for an remote storage, processing or distribution of the large amount of data. In short, data centers are the place where all the internet data are stored. In today's scenario, दुनिया का हर इंसान, चाहे वो 7 साल का हो या 70 साल का, इंटरनेट यूज़ करता है और इंटरनेट के पास हर इंसान का डेटा अवेलेबल है। और ऐसे ही दुनिया की किसी डेटा सेंटर की किसी हार्ड डिस्क में मेरा ये वीडियो और आपके कमेंट सेव होंगे। अकॉर्डिंग टू गूगल, ऑन एन एवरेज पीपल क्रिएट्स 2.5 quadrillion bytes of data every day. A person produces 1.7 megabyte per second and data created every day per person is 1,46,880 megabytes. इतनी ह्यूज डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारी हार्ड डिस्क और बहुत सारा डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि इतनी बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होने के बावजूद भी मेरी ये वीडियो आपको एक्सेस करने में कुछ सेकंड्स भी क्यों नहीं लगे? तो ये सब पॉसिबल हो पाया है उन फाइबर ऑप्टिक केबल्स की वजह से जो पूरी ओशंस में बिछी हुई हैं, which is responsible to carry information of data centers that run non-stop and need lot of energy, which ultimately makes them overheated and need heavy air conditioners to keep them cool. इंटरनेट के बढ़ते यूजेस की वजह से कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स का नंबर भी बढ़ाते जा रही हैं। वैसे तो कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन 2011 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 5 लाख से भी ज़्यादा के डेटा सेंटर्स हैं और तब से लेकर आज तक इन डेटा सेंटर्स का कंस्ट्रक्शन बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेट की कॉस्ट की। एक्चुअल में जो कॉस्ट हम अपने ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं वो इंटरनेट की नहीं बल्कि उन फाइबर ऑप्टिक केबल्स की होती है जिनके थ्रू डेटा ट्रेवल करके आप तक पहुंचता है, और उन रिसोर्सेज की होती है जो डेटा सेंटर्स को स्मूथली चलते रहने में मदद करते हैं। क्या आपको पता है आप जो वीडियोस देखते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, गूगल मैप्स, ईमेल, ऑनलाइन पेमेंट या जो भी इंटरनेट पे करते हैं, इन सब चीज़ों में पैसा तो खर्च होता ही है, साथ ही साथ बहुत बड़े लेवल पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है। एक डेटा सेंटर को चलते रहने के लिए नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। एक गूगल सर्च में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उस एनर्जी से एक 60 वॉट का बल्ब 17 सेकेंड्स तक के लिए जलाया जा सकता है और इससे 5 to 7 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। 1 मेगाबाइट के ईमेल में 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और अगर पर डे ऑन एन एवरेज 30 ईमेल्स भी सेंड हो रहे हैं तो एक साल में कम से कम इतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जितना 1000 किलोमीटर तक चलने वाली कार प्रोड्यूस करती है। According to Department of Energy, 1 GB of data produces 3 kgs of carbon dioxide, and digital technology accounts for 4% of greenhouse gas emission, which is equivalent to all the air traffics in the world. इतना ही नहीं, इंटरनेट विदाउट इंटरप्शन चलता रहे इसलिए हाई लेवल ऑफ वाटर कंजम्पशन भी होता है। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सिर्फ अमेरिका के डेटा सेंटर्स को चलते रहने के लिए हर साल
600 बिलियन लीटर ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर की इतनी शॉर्टेज को देखते हुए रिसेंटली गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज़ ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करने की कोशिश की है। वो वाटर की प्लेस पे रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच कर रहे हैं, बट इसको 100% इम्प्लीमेंट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। सो इंटरनेट सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमें दिखता है। हमारा इंटरनेट कंजम्पशन स्मूथली चलता रहे, इसलिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ लगती हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज सेक्रीफाइस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई ओपिनियन या सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।